आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ केमिकल बॉन्डिंग, हमारा जो चैप्टर है बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि लगातार पिछले 5 साल से रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वेस्पर थ्योरी वाला पार्ट आया है सिलेबस में केमिकल बॉन्डिंग में, और किसी में पूरा आया है, मतलब ये तो आया ही है, और साथ में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला भी पार्ट आया है। तो आपको देख लेना कि आपकी यूनिवर्सिटी में कौन सा वाला पार्ट अभी आप दे रहे हो एग्ज़ाम, ठीक है। तो अगर ये वाले पार्ट की बात करें, वेस्पर और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाले पार्ट की, तो इसमें वेस्पर थ्योरी नहीं पूछा है डायरेक्ट, उसमें ये पूछा है कि ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, मतलब वेस्पर थ्योरी के हिसाब से आप NH3 का स्ट्रक्चर, H2O का स्ट्रक्चर, PCl5, SF4, ClF3 और H3O प्लस का स्ट्रक्चर बताएंगे, जिसमें से NH3 का स्ट्रक्चर 5 सालों में 500 साल पूछा गया है, और ये सब में 4 बार पूछा गया, मतलब 5 साल में 4 साल पूछा गया, और ये H3O प्लस वाला 3 साल पूछा गया स्ट्रक्चर, जिसमें से आपको सबसे पहले NH3 करना है। उसके बाद अगर आप 4 साल वाला कर रहे हो तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है PCl5 वाले स्ट्रक्चर को, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो PCl5 का स्ट्रक्चर रहता है वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल रहता है, ठीक है, जिसमें 3 इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल बॉन्ड रहती हैं। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये दोनों बॉन्ड में डिफरेंस क्या है, ठीक है, कौन सी बॉन्ड ज़्यादा वो होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, एक्सियल होगी या फिर इक्वेटोरियल होगी। तो ये सब ज़्यादा पूछता है PCl5 के केस में, इसीलिए ये PCl5 को ज़्यादा एनहांस कर देता है। इसीलिए आपको NH3 के जस्ट बाद PCl5 करना है, उसके बाद H2O, फिर SF4, फिर ClF3, फिर H3O प्लस में आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद कभी कभार ऐसे पूछ लेता है व्हाट इज़ वेस्पर थ्योरी, या फिर उसका दूसरा नाम गिलेस्पी एंड नाइलॉम थ्योरी क्या है। उसके बाद लास्ट में अगर आपका ये सब होने के बाद तो आप ये कर सकते हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन, जिनमें से ये डायरेक्ट ना पूछ करके कभी ना कभी ये पूछ लेता है व्हाट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक्सप्लेन द sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल, या फिर व्हाट इज़ pp ओवरलैपिंग, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लोन पेयर इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। अब अगर बढ़े हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले पार्ट में, तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला डायग्राम है एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल और CO मॉलिक्यूल का सबसे ज़्यादा पूछा गया है, और O2 का भी पूछा गया है, पर इन दोनों से कम पूछा गया और डायग्राम नहीं पूछा गया, उसमें सिर्फ मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछा गया है। ये सब होने के बाद आप बढ़ सकते हो बॉन्ड एनर्जी के शॉर्ट नोट पे, जहाँ पे बॉन्ड एनर्जी का तो आपको डिफाइन लिखना ही है, और साथ ही साथ आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डायग्राम वो डिफाइन लिखना ही है, ठीक है। और उसका शॉर्ट नोट में ये इंक्लूड रहना ही चाहिए अगर ये 3 नंबर का पूछा है तो। उसके बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से CCl4 का डाइपोल मूवमेंट 0 रहता है और CH3 का क्यों नहीं होता, CO2 का डाइपोल मूवमेंट 0 रहता है और SO2 का क्यों नहीं होता। ऐसे ही बहुत सारा चीज़ें पूछी गई है, H2O हमारा लिक्विड होता है और H2S गैस होता है, ऐसा क्यों होता है, ये सब पूछा गया है। और ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डिफाइन पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब आपको कर लेना है अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम वाले पार्ट्स है आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में अगर आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला पार्ट है तो आपको ये पार्ट भी करना पड़ेगा, और अगर सिर्फ आपका वेस्पर थ्योरी वाला पार्ट है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला पार्ट है तो इतना काफ़ी है, आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो PDF है, ये पेज का PDF मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये था एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।